वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। ये आज का 6th डे है लाइव क्लासेस का। तो फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वो आप लोग को अप्लाई करना है। स्किल सीख चुके हैं हम लोग, बता चुके हैं। अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करके बुक्स का सारा ही एक्सरसाइज लगाना है। अब बुक में तो मिनिमम 2200 क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चंस को बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत हो, तो उसको कमेंट पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी के भी थ्रू पूछ सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं, जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर, उससे रिलेटेड ही है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का क्लास है, ख़त्म। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में इतना क्लासेस इसीलिए लिए हैं ताकि ये जो डेरिवेटिव था, जो डिफ्रेंशिएशन किए हम लोग अब तक, वो बस समझ लो कि पूरा का पूरा कैलकुलस का बेसिक, लाइक ये बोल सकते हैं कि अलजेब्रा में x प्लस एक्स कितना होता है, 2x। ये बेसिक है ना अलजेब्रा का। सिमिलरली क्या है, डिफ्रेंशिएशन पूरा कैलकुलस का बेसिक कैलकुलेशन है, ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसलिए उसमें बहुत टाइम दे दिया ताकि फ्यूचर में जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे एंड द मेन पार्ट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो सब में प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा एप्लीकेशन है, भरा पड़ा है, हर जगह यूज़ आएगा। तो जिन लोगों का भी पूरा बुक से सम्स नहीं हुआ है, सिर्फ लेक्चर्स को ही किए हैं, उसको सजेशन है कि अगर ज़रूरत है तो ये लेक्चर को 1-2 बार और देख ले, पॉज करके रिवाइंड फॉरवर्ड जो भी करके देख ले, और इम्पॉर्टेंट है बुक का सम सॉल्व कर ले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बुक का सम्स को सॉल्व करें, बुक का एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, क्योंकि वही मेन है। वो हो जाएगा तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना ये चैप्टर में कुछ खास नहीं है, ठीक है। बता देते हैं अभी क्या डिफरेंस है, वरना इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो था मेन वही था। चलो आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। जिन लोगों का फर्स्ट चैप्टर ठीक से नहीं हुआ है वो अच्छे से फर्स्ट चैप्टर को करें, इसके साथ ही साथ फर्स्ट चैप्टर को भी अच्छे से करें, वरना यहाँ पर हर सम्स में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो आते हैं सम्स में। सेकेंड डेरिवेटिव है क्या, मान लो y इज इक्वल्स टू 3x³ प्लस 2 sin x, ठीक है। तो dy डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ ठीक है। dy dx क्या होगा, 3 इंटू 3 पावर x, 3 माइनस 1 2 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रहेगा साइन का, कॉस x, और x का तो 1 ही होता है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 3 3 ज़ा 9x² प्लस 2 cos x, है ना, dy dx होता है। अब अगर हम बोले कि लेट अस अज्यूम कि ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया क्या, ये वाला। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ पर क्या लिखना है वो छोड़ दो, ये गिवन था y इक्वल्स टू दिस, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। इस चैप्टर में यही है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करना है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग क्या होगा, सेम विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या होगा, 9 इंटू 2 माइनस 1 लिखते नहीं है, x प्लस 2 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो 9 2 18x माइनस 2 साइन एक्स, है ना। तो ये डिफ्रेंशिएशन सेकेंड टाइम हुआ। ये डिफ्रेंशिएशन कितने टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकेंड टाइम ये हो गया। अब ये dy dx है तो यहाँ पर क्या लिखा है उसको एक्सप्लेन अभी कर देंगे। ये हो जाएगा d2y dx², है ना, ये कॉमन हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली ये हम बता रहे हैं कैसे क्या लिखना है, बस ये देख लो कि पहला फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो गया और सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, फिर से एज्यूम कर लेना कि ये गिवन क्वेश्चन दिया है, इसको फिर से डेरिवेटिव करना है, बस इसको फिर से डेरिवेटिव जो भी फॉर्मूला एक्सेट्रा होता है सब कुछ सेम है, अगेन डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स। तो ये आंसर हो गया फॉर ये d2y/dx²। चलो एक आते हैं, पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा dy/dx, बोर्ड हिल गया, dy/dx तो क्या बोलते हैं, ये इक्वल होता है किसका, ये पता है, एफ डैश भी कभी कभी कहीं कहीं पर दिखते, एफ छोड़ दो, dy है ना, तो y डैश होता है ना, या फिर y ऑफ x होता है, और y1 भी इसको लिखते हैं हम लोग। y को डिफ्रेंशिएट किए हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx भी डिनोट करते हैं, और इसका डिनोट और एक टर्म से करते हैं क्या, dy डैश। एक और सिंबल या वेरिएबल क्या है, y1, किसी एक से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसको ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम लोग अभी तक करते आए हैं फर्स्ट चैप्टर में। अब सेकेंड ऑर्डर क्या करते हैं कि जो प्रीवियस वन है उसको फिर से डेरिवेटिव, हम लोग ऐसे ही नहीं करते, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग ऐसे ही लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कौन हो रहा है, डेरिवेटिव किसका निकालना है, इसका, dy/dx, है ना। तो ये देखो d 2 टाइम्स, तो ये d2 और ये y, और dx 2 टाइम्स स्क्वायर, सो d2y/dx²। इसका मतलब ये 2 टाइम्स है, डबल डबल स्क्वायर देने का कोई मतलब बनता नहीं है, बस ये सिंबॉलिकली है, बस ट्राई किए हैं क्या इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और जब अगर इसको हम y डैश से डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो इसका और इक्वल क्या होता है, y डबल डैश और y2। ये हम लोग टाइम बचाने के लिए ये लिख लेते हैं, y डबल डैश y2। इतना लंबा है, इसको लिखना इजी है या फिर इसको लिखना इजी है, या इसको, ऑब्वियसली इसको या फिर इसको। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हमको यूज़ करना है। चलो ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हो गया, और डिफरेंशिएशन क्या करना है, जो फॉर्मूला था सेकेंड ऑर्डर है तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, दैट्स ऑल, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है चैप्टर में। मैथ्स एक बात बताते हैं, ठीक है, हम मैथ्स को ना इतना कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो, इतना कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो कि दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर, है ना। तुमसे ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता। इसको क्या बोलते हैं, ये नहीं है कि हाँ आई नो एवरीथिंग इन दैट सेंस, बट सम बनाने के लिए ये एज्यूम कर लेना कि तुमको सब कुछ आता है, उसका डेफिनेशन लगाओ, अगर कोई सम से उसका फॉर्मूला यूज़ करो, जो मेथड है उसको यूज़ करो, और कॉन्फिडेंटली बनाओ, देखना सम डेफिनेटली बनेगा, है ना। चलो ये तो हो गया। आज देखो ये सेकेंड ऑर्डर है, इसी तरह अगर हम थर्ड टाइम करें तो थर्ड ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा d3y/dx³, है ना। ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। और अगर इसी तरह dny करते, dxn कर दे, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दिया उसको, ठीक है। ये अगर एज्यूम कर लो y इज इक्वल्स टू xn है, ये थोड़ा नॉट इन सिलेबस, नॉट इन अ पार्ट, बट ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक सिलेबस के बॉर्डर में इंगेज्ड रहे, ठीक है। मैथ्स सीखने के लिए कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत देख लेते हैं,
इसका डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। डी टू वाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू। ठीक है, और इसी तरह अगर करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, एक्स एन वाई डी एक्स एन क्या होगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, करते करते क्या हो जाएगा, एन माइनस एन और एन माइनस एन, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, अल्टीमेटली ज़ीरो आता है इसका आंसर। क्यों, अब एक चीज़ है देखो, इसको क्या हो जाएगा, ये जब n माइनस एन होता है तो ये क्या हो गया, ज़ीरो। इससे क्या समझ में आया कि एक पॉइंट है या फिर एक लाइन है, तुम उस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किए क्या, एक छोटा सा चेंज निकालें, ये छोटा सा चेंज, ठीक है। अब इस चेंज को हम क्या किए, जूम करके इतना बड़ा किया, फिर सेकेंड ऑर्डर में फिर उसका चेंज निकाल लिए, ज़रा सा चेंज छोटा सा, फिर उसके बाद थर्ड टाइम में उसका और छोटा सा, फोर्थ टाइम में उसका और ज़रा छोटा सा, करते 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 लाइक कितना छोटा निकालोगे यार, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। अल्टीमेटली क्या होता है, एन टाइम्स में ज़ीरो हो जाएगा, है ना। चलो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सम्स में आते हैं। थोड़ा ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया तो नीचे यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान। चलो क्वेश्चन 1, y is equals to log of x square minus 4, फाइंड d डबल डैश। अब हम क्वेश्चन में y डबल डैश भी यूज़ करेंगे, y2 भी, d2y dx स्क्वायर भी यूज़ करेंगे, ठीक है, सब मिला जुला कर यूज़ करेंगे ताकि तीनों सिंबल से ही आप लोग क्या यूज टू हो जाओ। सॉल्यूशन करने का तो नीड नहीं है, फिर भी एक करके बता देते हैं। log x स्क्वायर माइनस 4, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पूरा लिखना है, ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ये लिख देना, बट यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिखना, ये VRT लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y डैश क्या होगा, 1/x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0, तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, y डबल डैश। हो गया ना, इसको एज्यूम कर लेना क्या, एक सर नया क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका और फंक्शन का वैल्यू क्या है ये, तो इसका डेरिवेटिव जो यूजुअली करते हैं हम लोग वही करेंगे, वही क्या हो जाएगा, u बाई वी वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऊपर का डेरिवेटिव 2 माइनस u को रखें v को करना है लाइक 2x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का काम यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करना है, जिसका सिंप्लीफिकेशन हार्ड होगा वो ओरली करके डायरेक्ट आंसर पुट कर देगा, है ना। अगर जिसका वीक है उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिंप्लीफाई कर लो। 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, यही आंसर। अब यहाँ पर कोई तो प्रूफ करने नहीं बोला है कि आपको d2y या y डबल डैश निकाल कर ये प्रूफ करना है या कुछ और प्रूफ करना है, तो हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं।
और अगर प्रूफ कुछ करने का रहा तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लो, ठीक है, जो भी है। चलो समझ में आ गया होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x² + y² 25। क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, हम अपने तरफ से क्वेश्चन नहीं दिया है, ये डायरेक्टली ये लिखा है y सेम पूरा हम कॉपी पेस्ट कर दिया, y ब्रैकेट पे 0। इसका क्या मीनिंग है? हम ये इसीलिए कॉपी किया ताकि मीनिंग को समझ में आ सके सबको। वीडियो में कोई दिक्कत? क्वालिटी हेजी, थोड़ा ऑटो फोकस होता होगा, बट थोड़ा वेट करना, वो फोकस कर लेगा कैमरा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? पहला तो इसका मीनिंग तो पता है हमको, क्या है पता है, y निकालना है, ठीक है। ये फंक्शन किसका है? x और y का फंक्शन है, और यहाँ पर y है, डेट मीन्स क्या निकालना है? dy/dx। सेम क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन होता, अगर ये क्वेश्चन की जगह ये होता तो क्या निकालना पड़ता? d2x/dy², ठीक है। बट क्वेश्चन क्या है? y तो d2y/dx²। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, ये एक्चुअली क्या होता है ना, एक सिंबल जो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका हैबिचुएट हो जाते हैं उसी के साथ। ये सर dy/dx निकालना है, सर dy/dx निकालना है। जहाँ अगर x की जगह में ut आ गया, या फिर चलो dy बाई x की जगह में p ले लो, x की जगह में a ले लो, कहीं ये देखे हो db/da, बहुत अटपटा सा लगेगा ये। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रॉन्ग है, मे बी इट इज सम फंक्शन लाइक a sin अल्फा sin a, ठीक है, मे बी ये फंक्शन हो सकता है, उसका db/da निकालना है। बट हम लोग इतना यूज टू हो जाते हैं x y का कि सिर्फ y dy/dx निकालने का हैबिचुएट हो जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में x और हम निकाल कर बैठे हैं d2/dx²। वेरी गुड, है ना, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना। चलो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो 2x + 2y dy/dx = 0। यहाँ पर क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव तो x से ही कर रहे हैं, तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ पर तो y है, हम कर रहे हैं क्या? x के हिसाब से, तो फॉर्मूला तो हम पुट कर देंगे, लेकिन अगर y से नहीं कर रहे तो y/x आ जाएगा। ये पहले भी हम बता चुके हैं। अल्टीमेटली क्या होगा? इसको अगर सिंप्लीफाई करें, y dy/dx = -x, और सर 2 हम कैंसिल आउट कर दिए हैं और रफली, तो उसका टेंशन लेने का नहीं है। हाँ, अब क्या करें बोलो, है ना। अब क्या करें? हमको d2y वो निकालना है। डिफ्रेंशिएशन कुछ भी कर सकते हैं, हम एक मेथड से कर रहे हैं, दूसरा मेथड भी है इसका, dy/dx - x/y। बोलो अब क्या यहाँ पर हम ओ वाला फॉर्मूला लगा दे क्या? u/v, ये वाला पॉइंट एकदम याद रखना अच्छे से। अब क्या हम यहाँ पर u/v वाला फॉर्मूला लगा दें? हाँ, तो फॉर्मूला में, जब फॉर्मूला देखना बुक में भी अगर होगा लिखा हुआ, तो यहाँ पर था u जो है फंक्शन ऑफ x है, एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर तो x है और यहाँ पर y है, दो अलग अलग वेरिएबल है। ये तो x दोनों सेम था, यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या करना होगा? इसको रब करना होगा, और y को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो? डायरेक्टली लिखा है, y का वैल्यू हो जाएगा
25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वो स्क्वायर का जो है प्लस माइनस आ जाएगा एक, अल्टीमेटली प्लस माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर इसको डेरिवेटिव करना है, बस दैट्स ऑल, इतना कर दो, गेम ओवर। मतलब मैथ्स का ये सम्स का गेम ओवर। और यहाँ से एक और काम हो सकता था, यहाँ से ही एक और काम हो सकता था, बोलो क्या? छोड़ो, वहाँ से नहीं आते हैं, यहीं से आते हैं, ठीक रहेगा। तो फिर अगेन यहाँ पर लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अभी तुम लोग क्या है कि नया नया हो, ये वाला तुमको टाइम लगेगा यूज टू होने में। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 सम्स बना लोगे ना एक्सरसाइज से, सिंपल एक्सरसाइज से 10 सम्स बना लो, देखना ये यूज टू हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। सो यू बाई वी फॉर्मूला थोड़ा हम स्पीड में कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये रूट रूट स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म हो गया, यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वी को रख दिया, यू का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स को रख दिया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, अब ये तो सिंपली एक्स है नहीं, तो इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2x। ये x कैंसिल आउट, रियली? अरे ये x तो न्यूमरेटर में ही है, ये कैसे कैंसिल होगा? ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। क्या आएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है, ठीक है। और ये ब्रैकेट वाला, चलो अल्टीमेटली डी टू वाई क्या आ गया, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है और ये फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, याद है प्रीवियस सम से बताया था, अगर ये ज़ीरो का मीन्स क्या है कि ये ज़ीरो इस पॉइंट पर चाहिए, वाई डबल डैश बताए थे, x इज इक्वल टू 0, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे x इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स कि x का वैल्यू जो है इस फंक्शन के ऊपर पुट करना है। अब या तो तुम इसको और सिंप्लीफाइड कर लो, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके एक सिंप्लीफाइड लाकर 0 पुट करो, हम डायरेक्टली 0 पुट करेंगे, है ना, हम डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे। हाँ, ये ध्यान रख लेना कि हर फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। डिफाइन, चलो ठीक है, डिफाइन रहने दो, वो आ जाएगा। 0 पुट कर लेते हैं, 25 माइनस 0, अच्छा एक प्लस माइनस यहाँ से चल रहा आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस, ये 0 हो गया, प्लस ये 0 तो कुछ भी रहे, ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 25 माइनस 0 प्लस माइनस, ये 5 0 तो प्लस 5 प्लस 0 क्या होगा? 0, और नीचे है 25 प्लस माइनस 1/5 डबल डैश। यहाँ देखो वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हम, और यहाँ वाई डबल डैश लिख दिया, तो ये माई फॉल्ट है ना, ये मेरा क्या है, फॉल्ट है कि हम क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया कि वाई डबल डैश में था और हम डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर करते आए। क्यों? क्योंकि इट्स हैबिचुअल, तो ध्यान रखना है इसका।
जो क्वेश्चन में रहेगा उसी के हिसाब से करेंगे, y1 करके। तो इसको y डबल डैश कर लो, ये y डबल डैश, ठीक है, और यहाँ पर y1। चलो ये हो गया आंसर। सब कुछ, चलो फ्रेम में तो सब कुछ है। चलो इस चैप्टर में ना एक और चीज़, इसको पहले रब कर लें। इससे पहले हमें एक सम दिया था, आई थिंक नॉट श्योर बट कुछ ऐसा ही था, ठीक है। ये प्लस माइनस 4 एक्सेट्रा देख लेना, कुछ ऐसा था। हम बोले थे कि ये सब मिलकर y डबल डैश निकालो। तो मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, डबल डैश ऐसा सम्स एग्जाम में नहीं आने वाला है। देखना एक्सरसाइज में ना बहुत सारा सम्स दिया है, ठीक है, बहुत सारा सम्स दिया है, 4-5 स्टेप में सॉल्व। तो एग्जाम में वैसा सम नहीं आने वाला है। एक आंख आया तो 2 मार्क्स में अगर आ गया, ऑब्जेक्टिव्स में आ गया तो आ गया। ऑब्जेक्ट में भी इवन लेंदी क्वेश्चन आता है। ये तो आपको मार्क कर लेना है कि जो सम इजली बन जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट है, तो वो बस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस के लिए होता है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलना। बहुत सारा सम तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनेगा, लेकिन मैक्सिमम सम फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेगा। तो वो सारा सम्स बस फॉर्मूला इंट्रोडक्शन के लिए होता है ना। इस बात को बहुत ही स्टार मार्क कर लिख लो। जैसे जैसे एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे उसके साथ ही साथ सम्स को मार्क करना है, सम्स या प्रॉब्लम को मार्क करना है। कौन सा, बस फॉर्मूला इंट्रोडक्शन है जो इजीली बन जाएगा ना, देखना वो नहीं आएगा, आ जाता है कभी कभी, लेकिन जो शॉर्ट है ये सब टाइप का सम वो नहीं आने वाला है। वो बस फॉर्मूला को इंट्रो करने के लिए एक्सरसाइज में दिया रहता है। तो जब हम रिवीजन करेंगे, एक चैप्टर में है 100 सम्स, तो क्या पॉसिबल है कि 100 सम्स को रिवीजन करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको फॉर्मूला एग्जीक्यूट या फिर इंट्रो करना आ गया है ना। तो इसको हम बार बार रिवीजन नहीं करेंगे। जो लेंदी सम्स है और लॉजिकल सम्स है उसको रिवीजन करेंगे। तो ये सब को मार्क करके रखोगे तो फिर तुमको रिवीजन में हेल्प मिलेगा। वरना फिर क्या, सारा सम्स को रिवीजन करते रहो, मेरा मतलब क्या। अब आ जाओ इस चैप्टर से जो एग्जाम में आता है उसके ओरिएंटेड कुछ ऐसा सम्स ही आएगा। y इज इक्वल्स टू a cos nt प्लस b sin nt, ठीक है। ये सम है, अरे सॉरी, प्रूव दैट इनकम्प्लीट है। प्रूव दैट d2y dx x होगा, d होगा dt स्क्वायर और है n स्क्वायर। ये जो गलती होती है ना, ये बार बार हमें जानबूझकर ही करता हूँ, और इंसान हूँ, कभी कभी गलती भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने, ठीक है, इसीलिए क्या था कि याद रह सके। यही सब छोटी छोटी बातें ही ना याद रहती है लेक्चर के ड्यूरिंग। ये प्रूफ करना है एन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्वेश्चन सही है। देख लो सबसे पहला क्या है, d2y dt स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू a cos nt प्लस b sin nt। इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to t, okay। dy dt is equals to a is a constant, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ nt इनटू, ये तो सिंगल वेरिएबल नहीं था, है ना, n भी है, इनटू n, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस b cos nt इंटू n। सिमिलरली ये वाला है जैसे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, अच्छा कुछ कॉमन है, n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस a साइन nt प्लस b cos nt। इट इज़ अ सिंप्लीफाइड, यहाँ तक
डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुआ। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो d2y dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, n तो छोड़ ही दो, इट इज़ अ कांस्टेंट, उसको बाहर ही रखते हैं। और ये ब्रैकेट, ये वाला कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे याद है ना, ये dy dx क्या होता है a(f(x), तो a बाहर होता है और dx f(x), ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहे हैं। ये a क्या है, n है, n को बाहर रख दिया और ये फंक्शन है पूरा, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। सो माइनस है, सेम प्रॉपर्टी फिर अंदर भी यूज़ हो रहा है, साइन का क्या हो जाएगा cos nt इनटू, ये तो सिर्फ एक वेरिएबल नहीं था, t नहीं था, nt था, सिमिलरली क्या हो जाएगा n प्लस b, cos का होता है माइनस ऑफ साइन nt इंटू n ब्रैकेट। फिर देख लो ये n है और एक n एक और है यहाँ पर, तो उसको भी क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, माइनस a cos nt माइनस b sin nt। देखिए एक बार वीडियो ठीक चल रहा है तो अगर कुछ लिखा हुआ जैसे कि ये बी क्लियर नहीं हो रहा है वीडियो में, तो बोल भी रहे हैं ना बी, तो थोड़ा उसको देख लेना। ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक माइनस एन स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, अल्टीमेटली माइनस एन स्क्वायर, किसका वैल्यू है ये एक सेकेंड, क्वेश्चन में एक एरर है, हाँ बुक का में ही एरर है, ठीक है बुक में ही एरर है। ये देखो बुक में क्या दिया है y इज इक्वल्स टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, ठीक है, और यहाँ पर हम y हम भी दे दिया, तो करेक्शन ये करना है कि यहाँ पर y कर लो। बुक में तो ऐसे यहाँ पर भी x दिया है और यहाँ पर भी x दिया है और यहाँ पर y दे दिया, तो या तो यहाँ x कर लो, बोलने का ये है या तो यहाँ y कर लो या फिर सब जगह x कर लो, ठीक है, जो अच्छा लगे जो मर्जी लगे वो कर लो। बट अब हम y से पूरा फॉर्मेट सेट कर दिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो विथ x, आई विल गो विथ y। तो इसकी किसका वैल्यू है y का, कहाँ से y का वैल्यू ये आया इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब थोड़ा सा रब करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर में सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये आया है कुछ d2y d2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर वाई। अब देखो इसमें क्या फ़र्क है, d2y d2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0, है ना, प्रूव हो गया। तो इसी ओरिएंटेड से जो है एग्जाम में, और ये चैप्टर से मेनली क्वेश्चन आएगा, इसी फॉर्मेट में इक्वेशन दे दिया रहेगा। ठीक है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद रिप्लेस करना पड़ेगा नंबर 1 से इफ नीडेड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और देखते हैं वेट, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। fx
ई एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका हमको एफ डैश एक्स निकालना है, हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक मिनट, चलो आ जाओ। तो ये हम थोड़ा जल्दी से करते हैं, टाइम कम है। डी वाई डी एक्स वो सब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिख लेना। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको करते हैं थर्ड ब्रैकेट ले लेते हैं, एक सेकेंड ब्रैकेट, इसका पहले पावर होगा है ना, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, फिर एक्स का क्या होता है 1, राइट। ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर को रखते हैं एंड ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका होता है ई एक्स। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, ई एक्स कॉमन, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, वहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा हाँ शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड, एफ डबल डैश एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। क्या होगा, अब इसको वैसे ही रख दो, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन पहले करते हैं। साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2, प्लस साइन का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, लाइक जो हम लोग ऊपर में किया था। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर समझना थोड़ा, ये था u और ये था v, बट ऑन दिस केस u क्या हो गया, u तो यही रह गया, बट v क्या हो गया, v देख लो इतना बड़ा सा हो गया, है ना। बट डोंट बी कंफ्यूज, इसमें क्या होता है इसी चक्कर में ना कि इसका डिफरेंशिएशन क्या और इसको छोड़ दिया, छूट जाता है। तो ये u को हम कांस्टेंट रख दिया एंड v का काम किया, फिर क्या होगा प्लस, वहाँ ने लिख करके यहीं पे लिख रहे हैं, v कॉमन कॉपी हो जाएगा, राइट, साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, v कॉपी, फिर ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए एक्स होता है ऑलरेडी, तो ये हो गया। इसके बाद डिफरेंशिएशन का काम कंप्लीट, कॉमन वॉमन जो लेना है वो ले लो, ई एक्स दोनों में कॉमन है, ई एक्स कॉमन, बच गया क्या 2 cos 2x, यहाँ कुछ क्या बचा, यहाँ पर भी वही साइन 2x वाला फॉर्मूला हो गया, साइन 2x, यहाँ पर क्या बचा प्लस साइन 2x, साइन 2x साइन 2x साइन 2x साइन 2x क्या हो जाएगा 2 साइन 2x। थोड़ा कैलकुलेशन इस तरह से भी करना कि स्टेप्स ना बढ़े ज़्यादा, वरना करते रहना स्टेप्स 10 एक सम्स में, 6 स्टेप का सम्स 10 स्टेप लग गया, क्योंकि तुमने सिंप्लीफिकेशन क्या किया, उसको लॉन्ग बना दिया। तो ये हो गया, और ये क्या बचा, ये साइन स्क्वायर एक्स। और कुछ हो सकता है क्या सिंप्लीफिकेशन, बोलो, अरे बोलो। और साइन 2x है, यहाँ पर cos 2x है, अगर स्क्वायर स्क्वायर होता तो 1 कर सकते थे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते, कर तो बहुत कुछ सकते हैं मगर कॉम्प्लेक्स होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, छोटा नहीं होगा और बढ़ सकता है ना। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं जल्दी से होमवर्क लेकर के, ठीक है, तुम होल्ड करो, आई मीन के वेट करो, जल्दी से पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर आता हूँ वीडियो के साथ। चलो आ जाओ, ये रहा होमवर्क, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन ट्राई करना। ये क्वेश्चन सिंपल है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस, अगर ये सिंप्लीफाई होता है किसी के फॉर्म में, फिर इन्वर्स कैंसिल होता है तो वो करके इसके बाद डिफरेंशिएशन करना, और अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है उसको यूज़ करना, ठीक है। इट्स ऑन यू, इट्स ऑन इट, दिस सम्स ऑल्सो ऑन यू, डिपेंड, y इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई, डी वाई डी एक्स निकालना है, अगेन d2y dx स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर अभी शायद ये टाइप का सम नहीं कराया, इसको क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक, है ना,
पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या करते थे, डी वाई डी थीटा डी एक्स डी थीटा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, है ना, वो चेन रूल वाला, थीटा थीटा कैंसिल करने वाला, डी वाई डी एक्स निकाल कर डी टू वाई डी एक्स निकालेंगे, डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट सम है, थोड़ा लेंदी है। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे होगा, पहले आप लोग करोगे क्या, इसका वैल्यू निकाल लेना, इसका वैल्यू भी निकाल लेना और इस इक्वेशन में लाकर पुट कर देना, ठीक है। लाइक वो होता था ना LHS इक्वल्स टू RHS वाला, वैसे करके ट्राई करना। और डायरेक्टली कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में ये दो सम से किसी एक का मैं कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों का काम क्या है, डी वाई डी टू वाई निकाल कर यहाँ पुट करना, डी वाई एक्स निकाल कर यहाँ पुट करना और वाई का वैल्यू यहाँ पुट करना, इसको सिंप्लीफाई करना, देखना RHS 0 आ जाएगा, डैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस। वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस को थोड़ा एक्चुअली चाइल्डिश प्रोसेस बोलते हैं, पुटिंग द वैल्यू करके, है ना। तो डायरेक्ट भी कैसे होगा वो भी हम दिखा देंगे, वो एडिंग फैडिंग कॉन्सेप्ट सेम ही है, आपको जैसा बताया वो करो, नेक्स्ट क्लास में हम करवा देंगे। y इज इक्वल्स टू, वो भी राइट है, जो हम बता रहे हैं वो भी राइट है, बहुत सारा सम्स में वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे ही करो, इसका वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करना, इसका वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देना। इसमें आ जाओ, सेम है, y इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी क्रॉस एम एक्स, प्रूफ करना है दिस वन। यहाँ पर क्या करोगे, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकाल कर यहाँ पुट करना है, वाई का वैल्यू यहाँ पुट करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा ऑपरेटर करके इक्वल टू देखना, ये आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस, प्रूफ। तो ये सम्स करना, नेक्स्ट दिन आकर हम ये वाला सम्स करवाएंगे, ठीक है, ये वाला सम्स। चलो घर पे रहो, लॉकडाउन के प्रोटेक्शन के साथ घर पे, और पढ़ाई करते रहना। चलो टाटा बाय बाय।